गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जो है ऊप्स कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे थे, हम लोग ने ऊप्स की जो सीरीज़ शुरू करी थी उसका जो है नेक्स्ट जो है टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग आई होप जो है लास्ट वाले वीडियोस को जो है आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो जो है अगर पहले की वीडियो जो है पढ़ के आएंगे, रिवीजन करके आएंगे तो उनको आगे चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो इसलिए आप लोग जो है पुराना भी रिवीजन करते रहिए। आज हम लोग जो है जावा के ऊप्स कॉन्सेप्ट के कुछ नए टॉपिक कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर में हमने क्या कवर कर लिया था कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट्स, ऊप्स के कॉन्सेप्ट हमने क्या, ऊप्स होता क्या है, ऊप्स इन जावा का क्या बेनिफिट था, और उस साथ के साथ में हमने लास्ट में क्या कवर किया था, ऑब्जेक्ट्स किसे कहते हैं, और ऑब्जेक्ट के कुछ हमने रियल टाइम प्रोग्राम भी बनाकर देखे थे। आज हम लोग जो है कवर करेंगे क्लासेस के बारे में। मीन्स क्लासेस होती क्या हैं, क्लासेस को कैसे यूज करते हैं, उनका रियल टाइम एग्जिस्टेंस कैसे होता है, उनका बेनिफिट क्या है, उनके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है हम लोग आज के इस पूरे सेशन में कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर में एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन को भी कवर करेंगे। तो एक एक करके हम लोग आगे बढ़ते हैं ताकि जो है चीज़ें आसानी से क्लियर होती जाएँ और आप लोग जो है प्रैक्टिस भी थोड़ा थोड़ा रेगुलर आफ्टर द क्लास यू कैन कंटिन्यू द प्रैक्टिस एज वेल। ओके, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट आर दी क्लासेस, मीन्स क्लासेस क्या होती हैं जावा के अंदर में। तो ये सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, ऑब्जेक्ट के बाद का ये दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्लासेस क्या होती हैं। ठीक है, तो क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं कि एक काइंड ऑफ कंटेनर होता है क्लासेस, जो कि क्या कहते हैं, वेरिएबल्स को होल्ड करता है, जो कि फंक्शंस को होल्ड करता है। अब कंटेनर का मतलब क्या हुआ, जैसे एग्जांपल को अगर आप रियल लाइफ से जोड़ के देखते हैं तो जैसे आपका एक बॉक्स होता है, ठीक है, आप जिसमें क्या कहते हैं कुछ आप सामान रखते हैं, उस बॉक्स के अंदर में, बॉक्स क्या है बेसिकली एक कंटेनर है, राइट। उसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, कुछ अपने आइटम रखते रहते हैं और वो जो है सराउंडिंग किसके रहता है, उस पूरे कंटेनर के सराउंडिंग में वो आपका आइटम जो है सेफ रहता है उसके। तो इसी प्रकार से जो है जावा के अंदर में क्या होता है, जो वेरिएबल्स होते हैं, जो मेथड्स होते हैं हमारे, या फिर कंस्ट्रक्टर होते हैं, फंक्शंस हम कह सकते हैं उनको, ये सब सारी चीज़ें जो है क्लास के अंदर में रहती हैं। क्लास के अंदर में ही हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं। मतलब आउटसाइड ऑफ द क्लास वी कैन नॉट डिक्लेयर दी वेरिएबल्स, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, कुछ भी, जो भी कुछ हम जो है वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस डिक्लेयर करेंगे, मेथड्स डिक्लेयर करेंगे, वो सब हम क्या करेंगे, क्लास के अंदर में ही करेंगे। तो क्लास क्या है, एक बाउंड्री लाइन हो सकती है, कह सकते हो आप बाउंड्री लाइन, या फिर कंटेनर कह सकते हैं आप, जिसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, अपने वेरिएबल्स को, अपने ऑब्जेक्ट्स को, सबको स्टोर करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि क्या कहते हैं कंटेनर किसे कहते हैं और क्लासेस कैसे जो है एज अ कंटेनर वर्क करती हैं। ओके, और साथ के साथ इसमें टेक्निकल टर्म्स में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्लास क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है किसका, जो है ऑब्जेक्ट्स का। ओके, तो इसीलिए जो है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ये क्लास कैन बी कंसीडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट विच कैन यूज टू क्रिएट मेनी ऑब्जेक्ट्स एज यू लाइक। ओके, मीन्स आप जो है क्लास के अंदर में बहुत सारे मेथड्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स आप डिक्लेयर कर सकते हैं, और उनको बेस्ड ऑन द नीड आप अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर में ऑब्जेक्ट बना के कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोग ने ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये अच्छे तरीके से समझ लिया है, प्रैक्टिकल करके भी देखा था। आज हम लोग जो है क्लास के बेसिस पे कुछ ऑब्जेक्ट्स और क्रिएट करेंगे, कुछ उसके अंदर में वैल्यूज डाल के देखेंगे और समझेंगे कि रियल टाइम पे कैसे वर्क करता है। क्लियर? तो ऑब्जेक्ट क्लास क्या हो गया, क्लास क्या है, बेसिकली एक कंटेनर हो गया जिसके अंदर में हम वेरिएबल्स होल्ड करते हैं, मेथड्स होल्ड करते हैं। मतलब मीन्स क्लास के अंदर में जो भी एक क्या कहते हैं उसके कंपोनेंट होते हैं उसको सब हम लोग जो है होल्ड करते रहते हैं, उसके जो वेरिएबल्स हैं और उसके मेथड्स हैं वो सब हम लोग जो है डिफाइन करते हैं। बिना क्लास जो है आपका जावा के अंदर में इन सारे जो चीज़ों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। विदाउट क्लास यू कैन नॉट यूज द वेरिएबल्स, यू कैन नॉट यूज द कंस्ट्रक्टर, यू कैन नॉट यूज द फंक्शंस, राइट। तो ये रहा क्लास हमारा। आई होप समझ में आ गया होगा कि क्लास किसको कहते हैं। जिसको जो है एग्जैक्ट डेफिनेशन समझनी है वो आप लोग यहाँ पे, आपको ये नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आफ्टर दिस वीडियो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड रीड इट। ओके, अब हम लोग समझते हैं कुछ की पॉइंट्स होते हैं क्लास के, की पॉइंट्स अबाउट द क्लासेस। की क्लासेस को जो की पॉइंट हैं वो हम क्या हैं, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके अंदर में सबसे पहला क्या है, सबसे पहला हमारा पॉइंट है क्लासेस आर द टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट आर प्रोटोटाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
इट इज़ नॉट अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। मीन्स कहने का मतलब क्या हुआ, क्लासेस क्या है, एक टेम्पलेट है। टेम्पलेट मीन्स क्या हुआ, एक बेसिकली आपका एक प्रोफार्मा हो गया, जिसके अंदर में हमने क्या किया है, हमने अपने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। आप मतलब उसको कह सकते हैं क्लास एक प्लेट के तरीके से काम करता है। उस प्लेट पे हम अपने आइटम्स रख सकते हैं, अपने जो भी आप जैसे घर में खाने की प्लेट होती है, खाने की प्लेट में हम लोग दाल चावल सब कुछ रखते हैं, उसी प्रकार से जो है जावा के अंदर में जब हम कोई क्लास बनाते हैं तो वो एक क्लास प्लेट के तरीके काम करती है, जिस पे हम अपने वेरिएबल्स, अपने मेथड्स, अपने फंक्शंस को भी जो है हम डिक्लेयर करना चाहें वो हम आसानी से कर सकते हैं, और उसको जहाँ पे भी ले जाना है हमको उसको हम आसानी से ले जा सकते हैं, और उसको जहाँ पे भी यूज करना, जिसको भी देना है उसको हम दे सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे किसी भी जो है क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक ब्लूप्रिंट के तरीके काम करता है, और या फिर उसको एक प्रोटोटाइप भी कहते हैं। मीन्स उसका तीन चार नामों से उसको जाना जाता है, चाहे आप जो उसको ब्लूप्रिंट कहिए या फिर आप उसको प्रोटोटाइप कहिए किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं होता है, बल्कि ऑब्जेक्ट क्या था, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी था। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी के तरीके काम करता है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होता है बेसिकली उस ऑब्जेक्ट का ही मीनिंग होता है, और क्लास तो क्या है, बस एक उसका एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है आपको, जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट्स को यूज कर सकें। इस वजह से क्लास क्या है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो है कवर कर रहे थे कि जो की पॉइंट्स क्या होते हैं क्लास का। क्लास क्या होता है, बेसिकली एक टेम्पलेट हो गया आपका, एक प्रोटोटाइप हो गया, या फिर एक ब्लूप्रिंट हो गया। ओके, रियल वर्ल्ड एंटिटी क्यों नहीं बोलते हैं, क्योंकि जो है बिना ऑब्जेक्ट के किसी भी क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। या फिर आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी चल सकते हैं, आप जो है बिना क्या कहते हैं क्लास के आप कोई ऑब्जेक्ट जो है क्या कहते हैं किसी भी क्लास के अंदर में कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करते, तो आपको क्लास बनाना मैंडेटरी है। सेकेंड पॉइंट इसके अंदर में क्या है, क्लासेस डज नॉट ऑक्यूपाई द मेमोरी। क्लासेस डज नॉट ऑक्यूपाई द मेमोरी। क्यों, इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं तो बेसिकली क्लास का अपना कोई मेमोरी नहीं होता है। क्लास के अंदर में जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, जो हम मेथड्स डिक्लेयर करते हैं, या फिर जो फंक्शन हम बनाते हैं उसके अंदर में वो उनकी मेमोरी एलोकेट होती है। वो मेमोरी कब एलोकेट होती है, जब हम उनको रन टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं, जब हम उनको यूज़ करते हैं, तब हमारा जो है वो क्या कहते हैं वेरिएबल्स की मेमोरी एलोकेट होती है। क्लास की अपनी कोई मेमोरी नहीं स्टोर होती है उसमें। ओके, तीसरा जो है पॉइंट क्या है, क्लासेस आर द ग्रुप ऑफ मेथड्स, वेरिएबल्स और कंस्ट्रक्टर। ओके, क्लासेस के अंदर में हम लोग क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, अपने मेथड्स डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड या फिर आप जिसको फंक्शन कहते हैं, कंस्ट्रक्टर भी डिक्लेयर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर के आगे हम लोग जो है लेक्चर पढ़ेंगे कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कंस्ट्रक्टर कितने टाइप का होता है, अभी फिलहाल हम जानते हैं। मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ। कंस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होता है, सेम एज क्लास का फंक्शन नेम होता है, जिसके अंदर में हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, टू इनिशियलाइज द वैल्यू। किसी भी क्या कहते हैं वेरिएबल का किसी भी क्लास की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हम लोग कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर करते हैं। बाकी हम लोग जो है जब कंस्ट्रक्टर के वीडियो पे आएंगे तो उसको डिटेल में समझेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ओप्स पढ़ रहे हैं तो उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स आपको क्लियर है, क्लासेस के की पॉइंट्स। अब हम लोग समझते हैं कंपोनेंट्स ऑफ द क्लास। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको बहुत ध्यान से देखना है। तो बेसिकली क्या है, इसमें हमारे बहुत सारे क्या कहते हैं कंपोनेंट्स होते हैं क्लास के, जो मतलब किसी भी क्लास को बनाने के लिए यूज़फुल होते हैं। जिसके अंदर में सबसे पहला है कि मॉडिफायर्स क्या होते हैं। मॉडिफायर्स बेसिकली आपके क्लास को क्या कहते हैं, जैसे पब्लिक मॉडिफायर हो गया, ठीक है। अगर आपने मॉडिफायर का यूज़ किया है तो मॉडिफायर आपका ये बताएगा कि जो भी आपने क्लास बनाया है उस क्लास की एक्सेसिबिलिटी कहाँ पे है। ओके, तो ये मॉडिफायर यूज़ करते हैं। एक क्लास कीवर्ड होता है। क्लास कीवर्ड बेसिकली क्या करते हैं, क्लास बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करते हैं। वो उसका सिंटेक्स क्या होता है, CLASS। ओके, किसी भी क्लास को बनाने के लिए क्लास कीवर्ड का यूज़ करेंगे। उसके बाद में क्लास का नाम जो भी आप ABC देना चाहें, XYZ देना चाहें, वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में क्या है, इंटरफेसेस होते हैं। ओके, इंटरफेसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इंटरफेस क्यों बनाते हैं। ठीक है, टू अचीव द मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग जो है जनरली यूज़ करते हैं इंटरफेस बनाने के लिए। इंटरफेस को हम जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करने के लिए जो है बनाते हैं। साथ के साथ में नेक्स्ट पॉइंट है क्लास बॉडी। क्लास बॉडी क्या है, बेसिकली जो इस ब्रैकेट के अंदर में हम जो स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, क्लास बॉडी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं किसी भी क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका क्या है। सबसे पहले क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम जो भी आप देना चाहें, और ब्रैकेट क्लोज, और उस ब्रैकेट के अंदर में हम अपने वेरिएबल्स या फिर मेथड्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये एक सिंटैक्स हो गया हमारा क्लास को बनाने का
अब यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटीज और क्लास का एग्जांपल। ओके, तो जैसे आप एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं क्या है, हमने एक क्लास बनाई है गर्ल्स की। ओके, गर्ल्स की एक क्लास बनाई है जहाँ पे एक जो है हमारी मैम खड़ी हुई हैं जीवन। ओके, और अब ये क्या है, एक गर्ल्स हैं, लेकिन इस गर्ल्स के अंदर में हमने ऑब्जेक्ट्स कितने डिक्लेयर किए हैं, 4 गर्ल्स को और यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। ओके, मैरी, शैली, रीता, फाजिया। ओके, तो ये जो है 4 हमारी गर्ल्स हैं, लेकिन ये 4 गर्ल्स क्या हैं, एक ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि हम अपने में इनका खुद का एक एग्जिस्टेंस है, खुद की एक वैल्यू है। मैरी की अपनी खुद की वैल्यू है, शैली की अपनी खुद की वैल्यू है, रीता मीन्स अपने आप में जानी जाएगी, ऐसे जो भी हैं, लेकिन ये सब क्या हैं, ये सब गर्ल्स हैं। तो बेसिकली इसको हमने क्या कर दिया, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स कह सकते हैं। ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज क्लास। क्लास के अंदर में क्या है, क्लास हमारी क्या है, गर्ल्स की क्लास है। ओके, तो जो भी गर्ल्स की क्लास है वो क्या कहते हैं, जो उसको होल्ड कर रही है, सारे ऑब्जेक्ट्स को होल्ड कर रही है, जिसके अंदर में अभी फिलहाल चार जो है गर्ल्स हैं। और वैसे ही नेक्स्ट इसके हमने क्या बनाया है, एक बॉयज़ का एक ग्रुप बनाया है। ओके, बॉयज़ का एक क्लास बनाया, उस बॉयज़ के क्लास के अंदर में हमने 4 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए, 4 बॉयज़ को डिक्लेयर किया हमने, जॉर्ज, कीन, प्रसाद और किशोर। ओके, तो ये 4 जो है हमारे लड़के हैं, और ये क्या है, ये एक अपने आप में खुद की एंटिटी है, खुद के ऑब्जेक्ट्स हैं, जो क्या कहते हैं, क्लास बॉय नाम की क्लास के अंदर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है, आप अपना नाम भी यहाँ पे रख सकते हैं, जिसको जो भी नाम रखना है रख सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसको रियल टाइम में एग्जांपल पे अभी क्या करेंगे, हम लोग एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर में गर्ल्स की क्लास बनाएंगे, बॉयज़ की क्लास बनाएंगे, बॉयज़ वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे और गर्ल्स को भी डिक्लेयर करेंगे प्रोग्राम के अंदर में डायरेक्टली, और उनको यूज़ करके देखेंगे कि इनका आउटपुट हम लोग कैसे ले सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर में। क्लियर, तो अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, राइट अ जावा प्रोग्राम टू क्रिएट द क्लास एंड यूज द मेथड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस बाय क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। ओके, हमें अभी क्या करना है, एक क्लास बनाना है और उसके अंदर में बाकी क्लासेस को यूज़ करना है, उनके वेरिएबल्स को यूज़ करना है। तो हम लोग अभी एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जो है, अब प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस भी शुरू हो गई है, तो अपने सिस्टम ओपन करके रखिए, और जैसे जैसे आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे, सीधा आप लोग जो प्रैक्टिस करते जाइए और चीज़ें आसानी से आपको समझ में आएंगी। तो लास्ट लेक्चर के अंदर में हम लोग ने हम लोग ने जावा का एक प्रोग्राम बनाया था, जिसके अंदर में हमने क्या किया था, कुछ ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर कर रहे थे, कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे थे। अब जैसे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट प्रोग्राम था जावा वाला, ठीक है, अब हमने इसके एक फोल्डर और बना लेते हैं। ओके, पार्ट 1 के नाम से, तो इसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। अभी आपको क्या करना है, फोल्डर अपना ओपन कर लेना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना एक क्लास बनाना है, मेन क्लास हम लोग बना लेते हैं। तो क्लास बनाने के लिए आप यहाँ पे देखिए, फाइल, आपको न्यू फाइल क्रिएट करना है बेसिकली, किस नाम से, मेन डॉट जावा के नाम से। ओके, हमने मेन डॉट जावा के नाम से एक फ़ाइल बना लिया है, और इसको मेन क्लास का नाम दे दिया यहाँ पे। इसके अंदर में हमने क्या करना है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स स्ट्रिंग आर्गुमेंट यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट println। हमने एक स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट कराया। सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, रन करा के देखते हैं। राइट, रन कराने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कंपाइल करना होगा अपने प्रोग्राम को। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने कवर किया था। तो कंपाइल करने के लिए जावा सी, उसके बाद फाइल का नाम, अगर सक्सेसफुल कंपाइल हो जाता है आपका प्रोग्राम, आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। नहीं तो उसके बाद कंपाइल होने के बाद में हमको क्या करना है, रन कराना है। अभी क्या हो गया, आई एम रनिंग। ओके, यहाँ तो ये आ गया। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
हमने क्लास बनाने के लिए क्या किया है, क्लास कीवर्ड का यूज़ किया है, उसके बाद क्लास का नाम, उसके बाद में ब्रैकेट डिक्लेयर किया है और उसके अंदर में एक मेन मेथड हमने डिक्लेयर किया है। विदाउट मेन मेथड प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होता, तो ये हमेशा जो है मैंडेटरी है, किसी भी प्रोग्राम के अंदर में मेन मेथड्स का होना जरूरी है। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी जैसे इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, एक गर्ल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, गर्ल्स की एक क्लास बनाई थी, उसके अंदर में 4 गर्ल्स को डिक्लेयर किया था। बॉयज़ की एक क्लास बनाई थी, उसके अंदर में हमने 4 बॉयज़ को डिक्लेयर किया था। अब हम लोग उसका प्रोग्राम करते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे हम लोग सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हम लोग एक फ़ाइल बना लेते हैं girls.java के नाम से। ओके, girls.java के नाम से हमने क्लास बना ली और इसके अंदर में हमने क्या डिक्लेयर किया है, एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं गर्ल्स लिस्ट। ओके, हमने क्या किया, गर्ल्स लिस्ट का एक मेथड डिक्लेयर किया। इसके अंदर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गर्ल1 के नाम से, जिसका नाम फॉर एग्जांपल रीना रख दिया हमने। ओके, और दूसरी गर्ल्स का हमने डिक्लेयर कर दिया GIRL, गर्ल नंबर 2, उसका नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। ओके, सिमिलरली आपका गर्ल 3 हो गया यहाँ पे। ओके, तो अभी मान लेते हैं 3 गर्ल्स हैं हमारे पास यहाँ पे, जिसका रीना, मीना और टीना। ओके, अब तीनों में जो है 3 वेरिएबल में हमने इनका नाम स्टोर कर रखा है। हम लोग क्या करते हैं, इनको प्रिंट कराते हैं। ओके, तो सबसे पहला जो है गर्ल्स का नाम प्रिंट करने के लिए गर्ल्स लिस्ट में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। सिमिलरली आपको क्या करना है, इसको कॉपी करके 3 टाइम्स यू कैन राइट। हमने क्या किया, गर्ल नंबर 1 को भी प्रिंट करा लिया, गर्ल नंबर 2 को, गर्ल्स 2, गर्ल 3। ठीक है, ये प्रोग्राम हमारा तैयार है, जहाँ पे हमने क्या किया है, गर्ल नाम का क्लास बनाया जिसके अंदर में 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और क्या कहते हैं, जिसके अंदर में गर्ल लिस्ट का एक मेथड हमने डिक्लेयर किया है जिसके अंदर में माई नेम इज गर्ल 1, माई नेम इज गर्ल 2, माई नेम इज गर्ल 3। क्लियर, तो ये जो है तीन गर्ल्स डिक्लेयर किया। अब हम लोग इसको कंपाइल करा के देखते हैं कि क्या होता है। कंपाइल हमने कराया, अभी आप देखो कंपाइल करा के रन कराने के बाद भी कोई असर नहीं आया है, क्योंकि अभी हमने इस गर्ल्स की क्लास का ऑब्जेक्ट अपने मेन क्लास में यूज़ नहीं किया है। तो क्लास का मेमोरी कोई डिक्लेरेशन अभी हुआ ही नहीं है। आप प्रोग्राम बना के प्रोग्राम के अंदर में छोड़ दो, कोई मैटर नहीं करता। जब तक आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक उनका क्लास का जो ऑब्जेक्ट्स, जो उनके वेरिएबल्स हैं, जो उनके मेथड्स हैं, उनका मेमोरी लोकेशन नहीं होता है। तो हम अब क्या करते हैं, इसका क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कहाँ पे, मेन क्लास के अंदर में। तो ऑब्जेक्ट बनाने के गर्ल्स का क्लास का नाम, और अगर गर्ल्स लिस्ट न्यू गर्ल। ओके, ये हमारा एक गर्ल्स का ऑब्जेक्ट बन गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास का मेथड यूज़ करते हैं, जैसे गर्ल्स लिस्ट डॉट गेट गर्ल्स लिस्ट। ओके, तो क्योंकि जो है ये मेथड कहाँ पे डिक्लेयर्ड है, इस क्लास के अंदर में, तो किसी भी क्लास का मेथड या फिर वेरिएबल जो है फेच करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट नेम डॉट जो भी वेरिएबल है, जो भी मेथड्स है। यहाँ पे हमने क्या किया, अब फिर से हम लोग इसको रन कराते हैं। अब वहाँ पे आप देखिए, रन कराने के बाद जैसे ही कंपाइल कराया, हमारे पास क्या आ गया, माई नेम इज़ रीना, माई नेम इज़ मीना, माई नेम इज़ टीना। ओके, 3 जो है नाम हमारे पास गर्ल्स का प्रिंट हो गया है। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया, मेन क्लास के अंदर में हमने गर्ल्स का एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और गर्ल्स के ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या किया, हमने गर्ल्स वाले क्लास के अंदर में जो गर्ल्स लिस्ट का मेथड था उसको हमने अपने प्रोग्राम के अंदर में यूज़ किया है। राइट, तो इस वजह से हमारे पास आउटपुट आ गया। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग को क्या करना है, एक हम
बॉयज़ के नाम से क्लास बनाते हैं। ओके, बॉयज़ डॉट जावा के नाम से हमने एक क्लास बना दी। अब फिर से सेम चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग boy1 इक्वल टू आशीष हमने सिमिलरली 3 वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, हमको एक मेथड बनाना है बॉयज़ लिस्ट के नाम से। इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे माई नेम इज boy1। ओके, boy2 boy3 तैयार है हमारा ये प्रोग्राम। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने एक बॉयज़ का क्लास बनाया। बॉयज़ के क्लास के अंदर में हमने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं और एक मेथड बॉयज़ लिस्ट का, और तीनों को जो है हमने नाम प्रिंट कराया है यहाँ पे, राइट। अब हम फिर से इसको कंपाइल कराते हैं विदाउट यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो बिना ऑब्जेक्ट के हम लोग क्या किया, फिर से प्रोग्राम को रन कराया main.java के नाम से, और उसके बाद में रन कराया। फिर से अभी क्या है, ये क्लास तो हमने बना लिया बॉयज़ का, अभी फिर भी जो है नाम यहाँ पे आ रहा है किसका, गर्ल्स का ही नाम आ रहा है, क्योंकि अभी हमने बॉयज़ के क्लास का जो ऑब्जेक्ट है अपने मेन क्लास के अंदर में यूज़ नहीं किया है। तो बॉयज़, अब हम लोग क्या करते हैं, बॉयज़ का जो है ऑब्जेक्ट बनाते हैं मेन क्लास में। तो जैसे हमने सिमिलरली गर्ल्स का बनाया था वैसे ही बॉयज़ का बनाते हैं हम लोग। तो बनाने के लिए, ठीक है, तो बॉयज़ लिस्ट ओके। अब यहाँ पे क्या है, बॉयज़ लिस्ट के नाम से बॉयज़ लिस्ट पे हमने बॉयज़ क्लास का जो ऑब्जेक्ट मेथड था बॉयज़ लिस्ट, हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लिया ऑब्जेक्ट बनाने के बाद। फिर से हम लोग कंपाइल कराते हैं अपना प्रोग्राम, देखते हैं क्या आता है। अब आप देखो यहाँ पे माई नेम इज़ रीना मीना टीना, ये तो गर्ल्स का हो गया। उसके बाद में बॉयज़ का नाम क्या आ रहा है, माई नेम इज़ आशीष राकेश एंड सचिन। तीनों बॉयज़ का नाम अलग अलग यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो चुका है, क्योंकि आपने क्या किया है, बॉयज़ क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है बॉयज़ लिस्ट के नाम से। बॉयज़ लिस्ट के जो ऑब्जेक्ट का नाम है उससे हमने क्या किया, मेथड्स को कॉल कर लिया है बॉयज़ क्लास का। ठीक, क्लियर है। तो क्लासेस कैसे बनाते हैं, क्लासेस दूसरे क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना के मेन क्लास के अंदर में कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग, क्लियर है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या कहते हैं क्लासेस था, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अभी अपने जावा प्रोग्राम के अंदर में। तो ओके, तो यहाँ से जो है हम लोग इसको जो है वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में हम लोग एक और जावा के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, ओप्स के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और तब तक आप जो है इस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप लोग अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी जो कंप्लीट नोट्स हैं, जो कंप्लीट कोडिंग का नोट्स भी है, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।